आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से हम सभी लोग सुंदरकांड के घटनाक्रम को देख रहे हैं। इस क्रम में श्री रामचरितमानस के आध्यात्मिक पहलू में हम देखेंगे कि अब प्रभु श्री राम एक बैठक में कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सुग्रीव वो विभीषण जी, इस पर विचार करो कि किस प्रकार से हम लोग इस समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश करें। जब विभीषण रावण के दुर्व्यवहार से प्रभु श्री राम की शरण में जाता है और प्रभु से विनती करता है, तो प्रभु सारी बातों को समझते हैं। फिर अपने लोगों को बैठा करके एक मंत्रण करते हैं और इस विचार को रखते हैं कि क्या करना चाहिए सभी लोगों को। तो विभीषण सलाह देते हैं कि हे कृपालु ध्यान, बिना आपकी आज्ञा के कोई काम तो होता नहीं है, और इस समुद्र को लागे बिना हम लोग वहां जा नहीं सकते, तो इस पर हम सभी लोगों को एक सेतु बनाने की जरूरत है। आप जाकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए कि कोई ऐसा रास्ता बतावे, कोई ऐसा मार्ग बतावे जिससे हम सभी लोग समुद्र के उस पार लंका नगरी में प्रवेश करें। प्रभु कहते हैं ठीक है, यही करूंगा, लेकिन लक्ष्मण जी को यह बात पसंद नहीं आती है। जब विभीषण जी कहते हैं प्रभु से कि प्रभु आप प्रार्थना कीजिए, तो अब लक्ष्मण जी तो आप जानते हैं कि थोड़ा क्रोधी स्वभाव के हैं। वो कहते हैं कि आज्ञा के देना है, अभी एक बाण चढ़ाइए और मारिए, जो है समुद्र को, सारा समुद्र सूख जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है कि प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं आगे कि अच्छा लक्ष्मण, एक काम करो, तुम थोड़ा सा धीरज रखो, धैर्य धारण करो। हम सभी लोग पहले चलते हैं समुद्र के पास, बात करते हैं, सब बातों का बात से भी आगे बात निकलती है, कुछ अच्छा रिजल्ट निकलता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो सुमति रखकर चला जाए तो बात आगे बढ़ेगी। और वहां जाकर देखिए एक मर्यादा, देखिए स्वयं ब्रह्मांड के नियंता समुद्र के सामने सर झुका करके प्रणाम करते हैं और कुशासन बिछा करके किनारे बैठ जाते हैं। एक घटनाक्रम तो ये चल रहा है। उसी समय क्या होता है कि रावण अपना दूत भेजता है। अब दूत क्या कहिए आप, एक तरह से वो गुप्तचर ही था उनका। अब गुप्तचर आकर का काम क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिदेह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। अब जब रावण दूत वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि शरणागत पर इनका, जो इनकी शरण में आता है, ये इनसे कितना प्रेम करते हैं प्रभु। उनके सुंदर रूप को देख करके, भगवान के सुंदर रूप को देख करके वे राक्षस अब अपने असली रूप में आ जाते हैं। इतना मनमोहक रूप था उनका, उसको देख करके उनसे रहते नहीं बनता है। वो हाथ जोड़ कर उनके सामने आ जाते हैं असली रूप में, अब प्रभु का गुणगान करने लगते हैं। इधर जो बानरी सेना है इस बात को समझ नहीं पाती है, वे दूध को पकड़ करके सुग्रीव के पास ले आते हैं। अब सुग्रीव से कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए तो इसको मारा पीटा जाए सभी लोग। सुग्रीव कहते हैं कि इन सब राक्षसों को का अंग भंग करके ही भेजना। सुग्रीव भी कहते हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे क्या बात है, तो भी कह रहे कैसे ही हम लोग करते हैं। बंदर मारने पीटने लगते हैं, उनका नाक कान काटने को जब चल पड़ते हैं तब वो सीधे कहते हैं कि तुमको प्रभु की सौगंध है, रुक जा पहले।
पहले रुको, पहले प्रभु की तुम्हें सौगंध है कि हाथ उठाए हमारे ऊपर। अब जब प्रभु का नाम लेते हैं, श्रीमन नारायण 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 की बात होने लगती है, तो बंदर रुक जाते हैं और बंदर सुग्रीव की आज्ञा से लेकर के वो प्रभु के पास ले जाते हैं। प्रभु उनको जो है अब कहते हैं कि इसको ले जाओ, पहले लक्ष्मण जी के पास ले जाओ। अब इधर लक्ष्मण जी के पास जब आते हैं ये दूत, तो लक्ष्मण जी का उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं अच्छा ठीक है, मत मारो, जो ये भगवान का नाम ले रहा है छोड़ो, मत मारो इसको। और उसको सब पूछते हैं तुम क्यों आए थे, तो दूत भी सारी बात बताते हैं कि हम तो सर देखिए गुप्तचर हैं भैया, गुप्तचर हैं और हमारा काम जो था काम करने, लेकिन प्रभु का रूप देख करके, आप सभी लोगों का मनमोहक रूप देख करके, भक्त वत्सल शरणागत भगवान श्री राम का रूप देख करके हम अपनी सुध-बुध खो बैठे और हम सभी लोग अपने असली रूप में आ गए। तब लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं, एक पत्र लिख करके दूत को देते हैं, कहते हैं ऐसा करो कि इसको कुलघाती रावण के हाथ में दे देना, उससे कहना कि अपना भला चाहते हो तो माता सीता को लौटा दो और उनको लौटाकर प्रभु की शरण में आ जाओ, नहीं तो तू ये मान के चलो कि तू काल के बस में हो चुका है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अब ये दूत लक्ष्मण जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके, शीश नवा करके, उनका ये सुगान करते हुए रावण के पास पहुंचते हैं। लेकिन अब आप देखिए, जो इस ब्रह्मांड की नियंता से मिल लिया है उसको संसार में और कोई चीज तो अच्छी लगती नहीं। राक्षस जरूर थे, लेकिन अब उनका उस जो मनोहारी रूप है उनके ध्यान से हट नहीं पाता, चित्त से हट नहीं पाता। और उसी को ध्यान में रख करके जब रावण के पास पहुंचते हैं तो रावण से कहते हैं कि क्या हुआ। अब ये बजाय रावण के पक्ष लेने की बात करके भगवान की बात करने लगते हैं। अब रावण से भी चिढ़ जाता है, चिढ़कर पूछता है कि ये बताओ कि उनसे भेंट हुई कि नहीं, या सिर्फ मेरी ही पढ़ाई करके लौटाया। अब रावण तो सोच रहा है कि ये दूत जब गए थे तो हमारी पढ़ाई की होंगे उन लोगों से, अब उसको क्या पता है कि वह कहानी तो ठीक उल्टी हो गई है। अब दूत कहते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे नाथ आप क्रोध मत करिए, शांति और धैर्य से मेरी बात सुनिए। विभीषण जी का उन्होंने राजतिलक कर दिया है और उनको लंकेश करके बुलाया है, उनका राजतिलक कर दिया है। जब हम लोगों ने आपका परिचय दिया तब आपका नाम सुनते ही वहां के जो बंदर भालू थे हम लोग को बहुत मारे पीटे, और लोग तभी बचे जब हम लोगों ने उनको भगवान श्री राम की सौगंध दी तब जाके बच पाए, नहीं तो जान तो नहीं बचती। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पूछिहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे रावण, जो आपने बंदरों की सेना पूछी तो वह 100 करोड़ मुख से भी बखानी नहीं जाती। ऋक्ष बंदर अनेक प्रकार के विशाल रूप धरने वाले, बिकटानन और भय देने वाले हैं। एक ने तो आपको, एक बंदर आया था जो आके पुत्र को मार दिया, पूरी लंका नगरी को तो हस नस कर दिया। ऐसे न मालूम कितने वहां पर हैं जिसमें से कुछ के नाम हम आपको बताते हैं, जैसे कि दिविद, मयंद, नील, विकटास्य, दधिमुख, अंगद, जामवंत इत्यादि भी वो किसी तरह से हनुमान से कम नहीं है। हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पदम बंदरों की सेना, माने की इतनी गिनती है। हम लोग के यहाँ आप जानते हैं लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, शंख है, पद्म है, महाशंख इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से जिसको कि मतलब आप कह सकते हैं कि गिनती गिनना बहुत मुश्किल है, उनकी इतनी सेना है। हे नाथ, सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं है जो तुम्हें लड़ाई में जीत ना सके। सहज सूर कपि भालु सब,
पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहीं संग्राम। इस प्रकार से सब बंदर भालू स्वाभाविक शूरवीर है। फिर सिर पर प्रभु राम जी का उनके ऊपर हाथ है, इससे रावण ऐसे करोड़ों काल को भी वे संग्राम भूमि में जीत सकते हैं। अब देखिए वो दूत रावण को समझा रहे हैं बार बार, लेकिन कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो रावण फिर भी बात नहीं समझता। अगले एपिसोड में आगे क्या कथा चल रही है मैं बताऊंगा आपको। एक छोटा सा भजन आपके सामने प्रस्तुत है। चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट रे भैया, जग है रेस्टोरेंट। एक दिन लखा उड़ जाएंगे, एक दिन लखा उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय श्री राम।